Good morning, class. Class 3, Chapter 3. Class 3, Chapter 3. Today we'll be doing the question answers. So let's start with Chapter 3 question answers from page 19. I hope you have read the chapter. Now we'll continue with further exercises. First one, answer the following questions. Question number 1. Name the town where the story is set. What was troubling the people of the town? There are two questions. First part is name the town where the story is set. दो पार्ट है इसमें. पहले आपको ये बताना है कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम क्या है? पाइड पाइपर ऑफ हेमिलन. ये स्टोरी जो है ये कौन सी जगह से ली गई है ना? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. The story is from the old town of Hamelin in Germany. ये है आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर. फर्स्ट पार्ट किसका? नेम द टाउन वेयर द स्टोरी इज सेट. ये स्टोरी कहाँ है? द स्टोरी इज फ्रॉम द ओल्ड टाउन ऑफ हेमेलिन इन जर्मनी. अब अगला पार्ट क्या है इसमें? व्हाट वाज द प्रॉब्लम द पीपल ऑफ द व्हाट वाज द ट्रबलिंग द पीपल ऑफ द टाउन. ट्रबलिंग यानी क्या परेशान कर रहा था हेमिलन के लोगों को. तो क्या परेशान कर रहा था? तो इसका आंसर है द पीपल वर troubled because of rats everywhere in town. ओके, सो क्या है इसका आंसर सेकेंड पार्ट का? व्हाट वाज ट्रबलिंग द पीपल ऑफ टाउन. क्या परेशान कर रहा था वहाँ के लोगों को? द पीपल वर ट्रबल्ड बिकॉज, उनकी परेशानी क्या थी? कि बिकॉज ऑफ रैट्स एवरीवेयर इन टाउन. पूरे शहर भर में हर जगह पर चूहे थे, तो इस वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, है ना? तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वॉज द मैन कॉल्ड द पाइड पाइपर, है ना? व्हाई वॉज द मैन कॉल्ड द पाइड पाइपर. आंसर इज the man was called the Pied Piper because
So the question is, why was the man called the piper? उस इंसान को पाइड पाइपर क्यों कहा जाता था? तो man was called the pied piper because he wore colorful clothes and always play with the pipe. है ना? उसको क्यों पाइड पाइपर कहा जाता था? क्योंकि वो हमेशा क्या है, रंग बिरंगे कपड़े पहनता था और क्या है, और हमेशा जो उसके गले में एक हमेशा एक पाइप रहा करता था जिसको पाइप कहते हैं ना, वो हमेशा उसको बजाता रहता था, इसलिए लोग उसको पाइड पाइपर कहते थे, है ना? तो आपको क्या है, क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखना है. पहले आपने वर्ड मीनिंग्स लिखे थे, अब उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखना है. ये आपकी कॉपी में होगा क्वेश्चंस, है ना? सारे 5 क्वेश्चन आंसर से सारे आपको कॉपी में करने हैं. अब ये आंसर लिखने के बाद अगर जैसे यहाँ मेरे को स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप पॉज करके लिख के आगे का करना, है ना? Now the next question. What fee did he demand to get rid of the rats? जो पाइड पाइपर था उसने उस मेयर से क्या मांगा? अगर वो सारे चूहों को भगा देगा तो उसने उसकी जगह पे क्या मांगा? तो इसका आंसर है he demanded one bag of gold to get rid of the rats. ना उसने क्या मांगा? एक बैग पूरा सोने का, है ना? एक ही बैग मांगा था उसने, तो क्या आंसर है? He demanded one bag of gold to get rid of the rats. Fourth question. How did the Pied Piper get rid of the rats? अब इसका क्वेश्चन का आंसर है कि कैसे पाइड पाइपर ने सारे चूहों को उस शहर से हटा दिया, है ना? कैसे उनको भगाया? अब इसका आंसर क्या है? He played a sweet tune with his pipe and all the rats followed him and they
in the river. क्या है इसका आंसर? उस पाइट पाइपर ने क्या किया, बहुत ही प्यारा से एक धुन बजाया है ना अपनी पाइप से, और सारे चूहे जो थे वो उसको फॉलो करने लगे. फॉलो मतलब उसके पीछे पीछे चलने लगे. और उसके बाद क्या हुआ, वो सारे के सारे पानी में, बड़ी सी रिवर में डूब के मर गए, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the mayor do when he realized the wrong he had done? जब मेयर को पता चला कि उसने गलत किया है तो उसने क्या किया? ये क्वेश्चन ऊपर वाले का आंसर है, फोर्थ का आंसर है, फिफ्थ का आंसर है. The mayor begged the piper to forgive him and offered to pay him the promised fees. ना क्या किया मेयर ने, वो बेग्ड यानी विनती करता है और उससे माफी मांगता है. किससे? पाइपर से माफी मांगता है. और मेयर क्या करता है, वो जितना उसने प्रॉमिस किया था उतना उसको फीस के रूप में जो उसने मांगा था, एक बैग फुल ऑफ गोल्ड, है ना, वो उसको देने का वादा भी करता है. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको अपने कॉपी में अच्छे से करना है. ठीक है, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द पाइपर लुक? राइट इन 3 लाइन्स. पाइट पाइपर कैसे दिखता था ये हमें लिखना है. तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? ही वॉज टॉल एंड थिन मैन. ही हैड, सेकेंड वाला है, ही हैड shining blue eyes. And third वाला है, his hair was yellow in color. तो पाइट पाइपर के बारे में हमें वो कैसे दिखता था इसके बारे में हमें 3 चीजें लिखनी है. तो फर्स्ट वन इज ही वॉज टॉल एंड थिन मैन. वो लंबा और बहुत ही पतला दिखने वाला इंसान था, है ना. ही वॉज शाइनिंग, ही हैड शाइनिंग ब्लू आईज. और उसकी आंखें कैसी थी? चमकदार नीले रंग की आंखें थी, है ना. और उसके बाल कैसे थे? येलो कलर के थे. इसके अलावा आपके बुक में और भी दिया हुआ है कि वो अपने गले में हमेशा एक पाइप रखा करता था और अपने सिर पे जो उसकी हैट होती थी उस पे एक फेदर हुआ करती थी, है ना. तो ये इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी पार्ट.
What does the story teach us? Discuss with your partner. है ना, ये क्वेश्चन है कि आपको ये स्टोरी जो है पाइड पाइपर ऑफ हेमेलिन ये आपको क्या सिखाता है। तो आप इसका आंसर खुद लिख सकते हैं तो लिखिए, वरना मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ, है ना। तो इसका आंसर है द स्टोरी teaches us that promises once made should always be kept. ओके, क्या है इसका आंसर? क्या सिखाता मैं ये स्टोरी? ये स्टोरी हमें ये सिखाता है कि जो भी प्रोमिसेस हम एक बार किसी से बोलते हैं, किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, वो हमें हमेशा अपना वादा निभाना होता है ना। हमें अपनी प्रॉमिसेस कभी तोड़नी नहीं चाहिए। ओके, इसके नेक्स्ट है राइट ट्रू फॉर T for true and F for false. Okay, the first one is the people of Hamelin loves rat. क्या हेमलिन के लोगों को जो रैट्स हैं वो बहुत पसंद थे? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स, F, है ना। उनको ये चूहे पसंद नहीं थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते थे। ओके, नेक्स्ट वन इज द पीपल वांटेड द मेयर टू गेट रिड ऑफ द रैट्स। जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ के मेयर से चाहते थे कि वो क्या है, चूहों को भगा दे। तो यस, इट्स ट्रू, वो चाहते थे कि मेयर इन चूहों को वहाँ से भगा दे। मैं आंसर्स यहाँ लिख रही हूँ, आप जो बॉक्स हैं दिए हुए उसमें आपको लिखने हैं। द पाइपर कुड प्ले अ गिटार दैट मेड द रैट्स डांस। पाइपर क्या गिटार बजाता था? तो आंसर इज फॉल्स। वो क्या बजाता था? एक पाइप को बजाता था, है ना। फोर्थ इज आई हैव माई बैग ऑफ गोल्ड। इसका आंसर है फॉल्स। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, ना पाइपर ने कहा ना मैं ने कहा, है ना। द पाइपर वॉज प्लीज्ड। क्या पाइपर खुश था? तो आंसर इज यस, ट्रू, द पाइपर वॉज हैप्पी। ओके, सो आपका एक एक्सरसाइज खत्म होता है। मैंने पहले ही बताया कि आपने वर्ड मीनिंग्स कर रखे हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, है ना। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है सी वाला, है ना, ये सी क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में लिखे, है ना। और यहाँ पे आपको ये जो पार्ट लिखा हुआ है डिस्कस विद योर पार्टनर, ये आप नहीं लिखेंगे, है ना। आपको बस इतना लिखना है व्हाट डज द स्टोरी टीचर्स अस। तो उसका आंसर आप लिखेंगे द स्टोरी टीचर्स अस दैट प्रोमिसेस वंस मेड शुड ऑलवेज बी केप्ट, है ना। तो आपको क्या करना है होमवर्क में? क्वेश्चन आंसर्स और ये सी वाला पार्ट भी आपको कॉपी में करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड or write neatly and learn it. Okay.